बेटी को मार डालोगे तो बहू कहाँ से पाओगे, और किसानों को मार डालोगे तो रोटी कहाँ से लाओगे। इस मामले के एक हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट के जरिए अजय मिश्रा टैनी के पुत्र आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी कर ली गई है। और किसानों के साथ कदम से कदम मिलाए रखने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। थे जो गाड़ी में थे जिन्होंने लोगों को मारा। जब जंगल में खूंखार कोई आदमी हो जाता है, एक्शन का रिएक्शन है, वो कोई प्लानिंग नहीं है। यहाँ पे दोषी किसको कहते हैं? यहाँ गाड़ी टकराती है, तुरंत दोनों उतर के और लड़ने लगते हैं के ऊपर। वो क्या है? वो रिएक्शन है, वो हत्या में नहीं आता, रिएक्शन है। आप वो पढ़ लो पूरा, हो है जी, नहीं मानते दोषी। किसानों के हित में मुंह खोलेगा कौन? किसानों के हित में मुंह खोलेगा कौन? अगर हम चुप रहें तो बोलेगा कौन? हुकूमत का एक नापाक इरादा जो ले रहा है किसानों की जानें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं अर्नव। हमारे देश में लगातार 10 महीने से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं, मगर हमारी सरकार सुनने का नाम तक नहीं ले रही। मानो ऐसा हो गया हो जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं लखीमपुर हिंसा से और जानते हैं अब तक का पूरा मामला। अंदर निकल गया। जब 3 अक्टूबर को पूरे देश की आधी से ज्यादा मीडिया शाहरुख खान, आर्यन खान और ड्रग्स की खबर चला रही थी, तभी कई किसानों की जान चली जाती है। होता कुछ यूं है कि किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे और किसानों का कहना है कि 3 से 4 4 व्हीलर उनके प्रोटेस्ट में किसानों को कुचलते हुए घुस जाती है, जिसके वजह से 4 से ज्यादा किसानों की जान चली गई और कई किसान घायल भी हो गए। और बताया जा रहा है कि उन गाड़ियों में से एक गाड़ी में भाजपा के कैबिनेट मिनिस्टर अजय मिश्रा टैनी के पुत्र आशीष मिश्रा भी मौजूद थे। इस दर्दनाक घटना के बाद लखीमपुर जा रहे विपक्ष के नेताओं को बेवजह रोका गया। सुनिए क्या कहना है उन नेताओं का। इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे हमने साथ। अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे? महिला संबंधित महिला कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है। करते वो चीज करो ना, फिर ऑर्डर निकालो, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ। और तुम मुझे उस गाड़ी में बिठाओगे तो तुम्हें किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगी मैं, और पुलिस को नहीं तुम्हें लगाऊंगी, समझे? इधर आओ, आ गया तुम। क्यों इनको आगे कर रहे हो महिलाओं को? डरते हो क्या महिलाओं से? क्या डरते हो महिला से? महिला से डरते हो? या तो वारंट निकालो, मुझे दिखाओ कि किस आधार पर मुझे यहाँ से हटा रहे हो, नहीं तो मैं नहीं हटूंगी। क्या समझ रखा है? लोगों को मार सकते हो, किसानों को कुचल सकते हो, तो समझ रखा है कि हमें भी रोकोगे? मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मैं उन लोगों से इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जिनको तुम लोगों ने मारा है, समझे? जिस सरकार को तुम डिफेंड कर रही हो, नहीं मैम, समझे? गाड़ी के नीचे कुचला है, मैं उससे बड़ी नहीं हूँ,
मैं उससे मिलने जा रही हूँ। नहीं कुछ नहीं, आप मुझे वारंट दो, मुझे अरेस्ट का वारंट दो, मुझे ऑर्डर दो, मुझे लीगल बेसिस दो, नहीं तो मैं नहीं हिलूंगी यहाँ से। नहीं की गई, मुझे तो 3 घंटे अरेस्ट रखा गया पुलिस लाइन सीतापुर। मुझे समझ आया कि आज जहाँ किसानों को जरूरत है हमारी और किसान तकलीफ में, अगर आज उनके आंसू पूछने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए हमने नहीं पहुंचे तो हमारे काम पे धिक्कार है। तो जब मेरी समझ में आया कि सरकार नहीं जाने देगी, पुलिस नहीं जाने देगी, तो फिर हमने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और वो रास्ता ये था कि हम 4 मोटरसाइकिल लेके सुबह 4 बजे के चले हुए और 11 बजे यहाँ पहुंचे। ये तो था कि दूरी बहुत थी, लेकिन ये भी था कि जो वादा खुद से किया था कि जाएंगे, उन शहीदों को नमन करेंगे और उन शहीदों की लड़ाई को मजबूत करने के लिए लोगों से मांग करेंगे। हम लोग उस पर अटल हैं। जब LIO रिपोर्ट थी, उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था और वहाँ के स्टेट होम मिनिस्टर उनका क्षेत्र था, पुलिस को पूरी जानकारी थी और जिस तरह का वीडियो क्लिप आया है स्टेट होम मिनिस्टर का, वो भड़का रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सबक सिखा सकते हैं। जिनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था लागू करने की, जिनकी जिम्मेदारी कानून से काम करने की, वो भड़का रहे हों और अगले ही दिन या आने वाले समय में उनके बेटा, उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गाड़ी लेकर के निकलते हैं और किसानों की हत्या कर देते हैं, उन पर गाड़ी चढ़ा देते हैं। तो ये कोई जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। उन्हें तुरंत इन लोगों को गिरफ्तार कर करके जेल भेजना चाहिए। आप एक SDM है, ICS अधिकारी है, तो कारण बताएंगे। मैं एक सांसद हूँ, शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहा हूँ। अपराध क्या है, किस धारा में अपराध है, बता दीजिए। सर, गेस्ट हाउस में जाना कोई अपराध नहीं है। नहीं, गेस्ट हाउस में जाना नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ किसान जो मारे गए हैं उनमें शोक संवेदना व्यक्त करने। वो किस धारा में अपराध है, इतना मुझे बता दीजिए। अपराध बिल्कुल नहीं है, तो मुझे अरेस्ट कीजिए। अपराध नहीं, अरेस्ट नहीं करेंगे। क्यों आपने रास्ते में 2:30 बजे मुझे क्यों रोका हुआ है रात में, ये तो बताइए। आप नहीं हुआ है, शांति व्यवस्था के लिए हमारी जिम्मेदारी सर। यहाँ पे शांति व्यवस्था में 1000 आदमी के साथ चल रहा हूँ क्या? कितने लोग हैं मेरे साथ? कोई हथियार लेके चल रहा हूँ? कोई सुरक्षा है हमारे पास? आप उस पर चले जाइएगा सर। मोदी जी नमस्कार। मैंने सुना है कि आज आज़ादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? ये वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है। सीतापुर में लगा 144 सारे लखीमपुर में, हम लखीमपुर तो जान ही रहे हैं, रोकने का औचित्य क्या है? ज्ञात हुआ है कि आपके द्वारा किया जाने वाला कृत्य से माननीय। हाँ पढ़िए। नहीं बैठे। हमको क्यों रोका जा रहा था? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम PCC जाएंगे, हम कोई लखीमपुर तो जा नहीं रहे हैं, फिर रोकने का औचित्य क्या? ना नहीं जाएंगे, बताइए पहले। जबरदस्ती मेरे साथ कर रहा है तो फिर मुझे जाने दीजिए। मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूं, मैं आपके लखीमपुर नहीं जा रहा हूं। 144 धारा वहां लगी हुई, लखनऊ में नहीं। लखनऊ में हाँ, लखनऊ सब जगह लगा है। लखनऊ में लखीमपुर में किसानों के प्रोटेस्ट को लीड कर रहे तेजिंदर सिंह बुरी हालत में हैं। सुनिए NDTV से बात के दौरान उन्होंने क्या कहा। केशव प्रसाद मौर्य जी को होना था और किसानों की ओर से प्रोटेस्ट था उनको काले झंडे दिखाने का। उससे पहले एक वहाँ अजय मिश्र टैनी है,
जिन्होंने किसानों को धमकी दी थी, जिसका वीडियो भी है कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाएंगे। लखीमपुर छोड़ना पड़ जाएगा। लखीमपुर तो छोड़ो, अब यूपी में नहीं रह पाओगे। तो किसानों में आक्रोश था इसके प्रति। उन्होंने कहा कि हम विरोध करेंगे। शांतिपूर्वक विरोध था किसानों का। मैं गया था और लगभग समापन की ओर कार्यक्रम था। अजय मिश्र टैनी के गुंडे और उनका लड़का जीप पर सवार होकर आते हैं और रौंदते हुए, मैं आ रहा था, चल रहा था रोड पर, मुझे रौंदते हुए चले गए। मुझे टारगेट था उनका। विर्क साहब, सवाल ये है कि उस वीडियो में दिख रहा है, एक वीडियो जो आया है कि जीप थार है वो आती है और फिर वो किसानों को चल रही है, और टेनी जो अजय मिश्रा है उनका कहना का लड़का वहाँ मौजूद नहीं था और पहले किसानों ने पथराव किया। डीएम एसएसपी खुद आए, उन्होंने कहा, हमने कहा कि जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य अपने दूसरे रास्ते से रूट डाइवर्ट कर दिया था, हमने कहा सभा समाप्त कर देंगे। सभा लगभग 2:45 बज चुके थे, हम समापन करने जा रहे थे। इतने में एक थार एक गाड़ी आती है पीछे से। मैं चल रहा था, मुझे नहीं पता चला अचानक क्या हुआ, पीछे एकदम बहुत लगभग 100 किलोमीटर की स्पीड से आ रही थी। एकदम मुझे रौंदती हुई चली गई 20 फुट दूर तक, और वहाँ हाहाकार मच गया। कहीं पत्थरबाजी नहीं, कहीं कुछ नहीं। उन्हीं के लोग थे जो लगभग हाथों में असले भी लहरा रहे थे और बाद में कुछ उन्होंने फायरिंग भी की है। अच्छा, हमारी ओर से कहीं बिल्कुल शांतिपूर्वक था। हमने लगातार अपील की है कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक है। वैसे जहां एक तरफ किसानों का कहना है कि उस कार में अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा भी मौजूद थे, वहीं दूसरी तरफ आशीष मिश्रा का कुछ और ही कहना है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो ये कार्यक्रम हो रहा था, ये पुश्तैनी कार्यक्रम है। ये लगभग 35 सालों से हमारे बाबा जी के टाइम से, फिर पिताजी, फिर हम लोग, अब चूँकि इस समय अध्यक्ष हम हैं उस यंग टाइगर्स क्लब, एक हमारी संस्था है जिसमें स्वर्गीय पंडित अंबिका प्रसाद मिश्रा, मेरे दादाजी की स्मृति में इसका कुश्ती की प्रतियोगिता कराई जाती है। तो उसी कार्यक्रम को हम लोग आयोजित कर रहे थे, उसी तरीके से चल रहा था। और इस बार मैं स्वयं जाकर के मैंने डिप्टी सीएम जी से मिला और उनसे समय लिया इस कार्यक्रम के लिए। उन्होंने हमको टाइम दिया भी, और वही था, चूँकि हम लोगों में एक शिष्टाचार होता है कि जब हमारे कोई अतिथि आते हैं तो 2-3 वाहन भेज करके हम उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं। तो वहीं पर काले शरण एक तिराहा करके ऐसे है, वो जिसको बेलराया बस यूनियन भी बोलते हैं। तो वहाँ पर हमारे 3 वाहन, एक हमारी गाड़ी थी महिंद्रा थार। वो थार आपकी गाड़ी है जो दिख रही है? जी, मेरी गाड़ी है। और उसके बीच में एक कार्यकर्ता हैं, उनकी थी फॉर्च्यूनर, और एक छोटी कार थी। क्या आप खुद सवार थे थार में? नहीं, हम तो बस, अब चूँकि अध्यक्ष में था, और वहाँ पर बनवीरपुर में, जो मेरा पैतृक गांव है, बनवीरपुर में दंगल का आयोजन हो रहा था, जो वहाँ पर करीब 2,500-3 हज़ार कार्यकर्ता लोग भी, पब्लिक भी थी। आप कह रहे हैं आप स्पॉट पे थे, और ऐसे वीडियोस कुछ हैं जो आप दिखाएं कि भाई आप उस टाइम स्पॉट पे थे, या स्पॉट मतलब जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा था? दंगल के स्थान पर था, जो कि बनवीरपुर में प्राथमिक विद्यालय में दंगल का आयोजन होता, मैं वहीं पर था सुबह से लेकर के दंगल के समापन तक। ऐसे आरोप लग रहे हैं कि जो भी आपकी गाड़ी में थे, आप नहीं हो, आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जो भी थार, फॉर्च्यूनर और दूसरी गाड़ी में थे, उन्होंने तेज गति से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई और उसकी वजह से लोगों की मौतें हुई हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल मिथ्या है ये। इसमें सच्चाई ये है कि हम हमारे कार्यकर्ता वहाँ से गए आदरणीय डिप्टी सीएम जी को रिसीव करने के लिए। तो वहाँ पर तिकुनिया, मेरे ख्याल से तिकुनिया क्रॉस हुए थे, तो वहाँ पर पथराव और लाठी, ये उन्होंने, चूँकि थार गाड़ी हमारी आगे थी तो उस पर मारा गया। उसके मारने से हमारा वहाँ पर एक जो ड्राइवर था, हरिओम उसका नाम था, उसको वो पता नहीं उसी समय ख़त्म हो गया कि क्या रहा भगवान जाने, वो गाड़ी डिसबैलेंस हुई। वो गाड़ी डिसबैलेंस होने के बाद में एक तरफ पलटी पूरी, और उसमें बता रहे हैं कि जैसे मैं अपने आप को किसान कह रहे हैं, उसमें कोई 2 व्यक्ति चोटिल हुए या जख्मी हुए, चूँकि वो लखीमपुर जनपद के भी नहीं थे। लेकिन किसान तो थे ही, चाहे नहीं किसान भाई साहब, हम उनको तो किसान नहीं कहेंगे जो इस प्रकार की घटना करें, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान ऐसा निर्दयी निर्मम नहीं हो सकता। किसका दोष है इस तरह का इंसिडेंट हुआ है? इसमें ये दोष इनका है मेरी समझ से, जो अपने आप को किसान संगठन का अधिकार है, ये लोकतंत्र है, इसमें सभी लोगों का अधिकार है अपनी बात को रखने का, अपना झंडा दिखाने का, लेकिन शांतिपूर्ण। इसी के साथ अजय मिश्रा टैनी ने अपने बेटे आशीष मिश्रा को बचाते हुए कहा, उनका लाइसेंसी रिवॉल्वर है और वो अपनी सुरक्षा के लिए सबको रखने का अधिकार होता है। कुछ लोग ऐसी खालिस्तान फोर्स का टी-शर्ट पहने हुए लोग हैं। जो लोग FIR करा रहे हैं उनको भी पता है कि ना हमारे बेटे वहाँ पर थे ना हम थे, ये सारे लोगों को पता है।
कार्यक्रम स्थल और घटना स्थल में 3-4 किलोमीटर की दूरी थी। मगर फिलहाल एक वीडियो सामने आया है जो आपके सवालों को आसान बना देगा कि अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा उस कार में थे या नहीं। क्या नाम तुम्हारा? पिताजी का नाम? गांव कौन सा? चारबाग, लखनऊ चारबाग। थाना हुसैनगंज। वीरजी चौपकार जो यहाँ कैसे आए थे? अच्छा, लखनऊ वाले वो यहाँ आए थे? उन्हीं की गाड़ी थी? फॉर्च्यूनर थी। वो गाड़ी में थे वो? तुम भी थे उसी गाड़ी में? कितने लोग थे उस गाड़ी में? गाड़ी में 5 लोग थे। कौन सी गाड़ी थी? फॉर्च्यूनर थी। गाड़ी नंबर? 0036। 0036। किस कलर की थी फॉर्च्यूनर? ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर में थे। इनका नाम? आगे एक और गाड़ी थी, वो दूसरी किसकी थी? वो मुझे नहीं मालूम। क्यों? उसके बारे में नहीं मालूम। वो भी तो साथ में ही होगी। मुझे उसके बारे में नहीं मालूम। क्या हुआ इतना बता दो। बस मैं उनके साथ में लिखा पढ़ेगा काम करता हूँ। तुम आगे बैठे थे पीछे बैठे थे? पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक, ये बताओ। अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे पे बैठे हुए थे। पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी। फॉर्च्यूनर भी थी। फॉर्च्यूनर पे भगा रही थी। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी थार भी? तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी। अरे भाई, तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्च्यूनर? पीछे थी। आगे थार किसके साथ थी इतना बता दो। थार उन्हीं के साथ थी ना? उनको मालूम है किसकी थार है वो? सब उन्हीं के लोग थे ना? चलो ठीक। इस समय एक और वीडियो वायरल हुआ है, आप उसको देखिए। 10 महीने से ज्यादा हो गए, हम भी किसान हैं, आप भी किसान हैं। यहाँ आंदोलन क्यों नहीं फैल गया? क्यों ही वह 10-15 आदमी, अगर हम उतर भी जाते तो भागते हुए रास्ता नहीं मिलता। अगर मैं वहां उतर जाता तो उनको भागने का रास्ता नहीं मिलता। पीठ पीछे काम करने वाले लोग, ऐसे 10-15 लोग यहाँ पर शोर मचाते तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब होते, क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक और सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। एक्स होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने कहा, सीतापुर में प्रियंका गांधी की नजरबंदी ये साबित करती है कि यूपी में कानून का शासन नहीं है। एक्स चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी किसानों पर अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर हुई है और ये किसी की भी जान ले सकती है। अंग्रेजों से भी ज्यादा जुल्म हुआ है किसानों पर। इतना अन्याय, इतना जुल्म अंग्रेजों ने भी नहीं किया जितना किसानों के ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और किसी की, ये केवल समाजवादी पार्टी नहीं, न जाने कितने लोग कह चुके हैं कि किसी की भी जान ले सकती है सरकार। और ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल हुई है। सबसे पहले गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। गृह राज्य मंत्री के साथ साथ जो मुख्यमंत्री उप थे, उनका कार्यक्रम था, जिनकी जिम्मेदारी थी कि कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं, जब पूरी जानकारी थी तो आखिरकार वो जिम्मेदारी से कैसे हट सकते हैं, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। लखीमपुर हिंसा में ही 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर की भी जान गई। सुनिए उनके घर वालों का क्या कहना है। आपको तो काफ़ी मतलब सदमा लगा हुआ, क्योंकि आप वहाँ पे थे, शुभम से मिले होंगे कुछ देर पहले ही जब ये घटना हुई। तो नहीं देख पाया। पूरी में मैं रात से चाचा आ रहे हो कि ना आ रहे? पूरी में मैं रात से चाचा आ रहे हो कि ना आ रहे? आखिरी स्थिति वही शाम को 7 बजे जानकारी मिली। उसके बाद क्या बताएं आगे, वो चीज हम याद नहीं करना चाहिए कि वो फिर से हम बताएं।
चलेगा। रूबी जी, ये बताइए कि श्याम सुंदर जी उस दिन जब गए थे तो आप लोगों से क्या बता के गए थे, कहाँ जा रहे हैं, क्या करने गए थे? यही कह रहे थे जी हम दंगल देखने जा रहे हैं और बिटियन को रुलाना मत, अब हमारी पेंट धुल देना, यही हमसे कही कर गए थे। और दंगल देखने गए, वहाँ से पता चला कि वहाँ लाठी और डंडों में बीच में फंसे हुए हैं, कह रहे हैं हमें छोड़ दो, हमें मत मारो, और यही बस कह रहे थे। और मैं तो वीडियो भी नहीं देख पाई। और हमारा ये परिवार है, हमारी 2 ननद हैं शादी करने के लिए, और हमारे 2 देवर हैं, माता पिता है, बूढ़े हैं, और हमारी ये 2 बिटियां हैं। एक तो नानी के घर पे चली गई है और ये एक छोटी है। लखीमपुर हिंसा में एक जर्नलिस्ट की भी मौत हो गई और ये वहाँ की कवरेज कर रहे थे। Killed 35-year-old Raman Kashyap, a journalist who contributed to a TV channel and a Hindi daily and was crushed under a car on Sunday. जो पत्रकारों का काम होता है वो इसीलिए मतलब वो भी उनका काम था तो वहीं गए थे रिपोर्टिंग के लिए। उसमें फिर मतलब जो है पता लगा कि वो कहीं मिल नहीं रही है डेड बॉडी। रात में सुबह मेरे पास फ़ोन 3 बजे आया कि एक लड़का मतलब यहाँ लखीमपुर में आया है, उसको कोई पहचान नहीं रहा है। हम लोग जब गए तब देखा, हमने कहा तो मेरा बेटा है। 3 others were killed, who include supporters of the minister and his driver Hari Om, allegedly by protesters after the convoy reportedly. 4 किसानों से ज्यादा लोगों की जान चली गई और अगर आपको इस बात का दुख नहीं है तो आपको आपकी इंसानियत पर सवाल उठाना होगा और आप इंसान बनने के काबिल नहीं। बेटी को मार डालोगे तो बहू कहाँ से पाओगे और किसानों को मार डालोगे तो रोटी कहाँ से लाओगे, तो रोटी कहाँ से लाओगे। बहरहाल इस मामले के 1 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट के जरिए अजय मिश्रा टैनी के पुत्र आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी कर ली गई है। He is being led out as we speak. I can see in the frame that Ashish Mishra has just been led out. He's just been put into the car and there is heavy commotion. But Vineet will give you a sweep of the car leaving. I know it's difficult to spot Mishra in it, but he has just left. You can see the car leaving. So yes, Ashish Mishra, the son of Ajay Mishra, the MOS home. और किसानों के साथ कदम से कदम मिलाए रखने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। बेटे की डेथ उस दिन कैसे हुई, मतलब किन परिस्थितियों में? क्या सर आप भी वहाँ थे, आपके बेटे गए थे और मतलब प्रोटेस्ट करने गए थे, आपको बता के गए थे, क्या परिपेक्ष? हमें बता के गए थे कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं प्रोटेस्ट में, उस किसान आंदोलन में जा रहे हैं। हाँ, तो जहाँ पर जो है वो विरोध किया जाएगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे। और उस समय सर ऐसा हुआ कि जब लास्ट में बच्चे वहाँ से चले हैं और पीछे गाड़ी से को मतलब पीछे गाड़ी लगा के बहुत बुरी तरह से उनको कुचला गया है, जो भीड़ को तितर बितर किया गया है इन्होंने। और जो इनके अजय मिश्रा टैनी के बेटे हैं और वो खुद सर ड्राइविंग कर रहे थे और उसने जो है निर्दोष लोगों को बहुत कुचला गया है और उसी की लपेट में हमारा बच्चा भी आया है और जिसको जो है ऑन स्पॉट काफ़ी चोटें आई हैं और उसके बाद में उसको CSC निगासन लाया गया। जहां मेरे बच्चे से बात हुई वहां तक सही बोल रहा था। आपकी बात भी हुई उसके बाद? क्या बोला, क्या पूछा आपने? हमने पूछा बेटा कैसे हो, ठीक हो? बोला पापा मैं ठीक हूं और तुम जल्दी आ जाओ। तो हम लोगों ने कहा ठीक है हम लोग आ रहे हैं। तब तक ये उसको लखीमपुर के लिए रेफ़र कर दिया जाता है और जब तक हम लोग लखीमपुर पहुँचते नहीं हैं तो उसकी डेथ हो जाती है।